हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आई हमारे इस चैनल एनी स्टार स्टडी में आपका स्वागत। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज ऐसा है क्या जो आज हम पढ़ने वाले भाई? आज हमारे को पढ़ने वाले हैं जो ऑल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता, यहाँ के न्यूमेरिकल का 100% आज वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम फिजिक्स का। आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं हम संधारित्र की धारिता। वो टॉपिक है जिसमें के 3 नंबर से 1 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते। न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स मैं वो भी बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल्स होगा सोल्व। टॉपिक्स जिसमें से बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई 1 नंबर का आता है, 1 नंबर बहुत मेहनत से मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुविकल्प कोड मिल जाएगा कर लेंगे, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत। फिर हम पढ़ेंगे 3 नंबर का ही बताऊंगा कहाँ से। सबसे पहले देखो क्या पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र। क्या पढ़ने वाले हम? संधारित्र। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि संधारित्र होती क्या है। आई होप देखो, संधारित्र आपने देखा होगा लेकिन आपको मालूम नहीं कि संधारित्र होती क्या। रोज गुजरते हो आप संधारित्र को देखकर, लेकिन उसे नजरअंदाज कर जाते हो। लेकिन आज सही में बता दूंगा तो आज के बाद कभी नजरअंदाज नहीं करोगे। कैसे? संधारित्र आपने आपके यहाँ पर सभी के यहाँ पर फैन होगा। फैन होता है, फैन चलने वाला फैन, ठीक। उसमें कुछ इस तरीके का एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं हम कैपेसिटर। इंग्लिश में बोलते हैं संधारित्र को कैपेसिटर, इसे दूसरे नाम से इंग्लिश में स्टार्टर भी कहा। ये इस तरीके का होता है, इसमें 2 तार लगे हुए होते हैं जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं। इसी हिसाब से आपने समर सेविल देखा होगा। समर सेविल में एक ब्लू और वो एक ग्रीन और एक रेड कलर की लाइट, तो इसके अंदर एक कंडेंसर होता है। इसके अंदर काफी बड़ा कंडेंसर होता है इस तरीके। मोबाइल में होता है, मोबाइल में आपने देखा होगा, मोबाइल में होता है इस तरीके का। मोबाइल में इस तरीके का कंडेंसर होते हैं, इस तरीके के कंडेंसर होते हैं मोबाइल में, इस तरीके के कंडेंसर आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो होते हैं कंडेंसर होता है क्या? कंडेंसर जो होता है अपने आप में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जो ऊर्जा मिली उसे अपने आप लेगा, फिर जाकर दूसरे को देगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये है कि ये कंडेंसर जो है ये क्या काम करता है, ये अपने आप को एनर्जी लेकर। जैसे कि हमने लाइट नहीं है, लाइट आई, चटकनी हो गई, चटकनी ऑन करी तो चटकनी ऑन करते ही जो सबसे पहले करंट जाएगा वो इसमें जाएगा, वो करंट को अब्जॉर्ब करेगा, फिर जाकर फैन को अपना करंट देगा, ठीक। अब इसी के चलते चलते ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब इसके चलते चलते हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता? एनसीईआरटी से, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, वरना क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं से नहीं बनेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से बनता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम का वियोजन, श्रेणी क्रम का वियोजन। सर श्रेणी क्रम का वियोजन होता क्या है? हमसे पूछता है कि श्रेणी क्रम का सूत्र कौन सा होता है, श्रेणी क्रम को कैसे। अब सबसे थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसी के बारे में, संधारित्र के बारे में बात को पढ़ेंगे। पहले इसी के बारे में, संधारित्र को प्रदर्शित करते हैं हम शीश, कैसे? सर कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? शीश। लेकिन सर इसमें तो होता है Q बराबर
इसमें होता आवेश के समानुपाती होता विभवांतर। हाँ बिल्कुल विभवांतर होता, समानुपाती होता, लेकिन क्यों बराबर समानुपाती को हटाओगे बराबर लगाओगे तो C, B इंटू पी। सी क्या, सी एक नियतांक है, नियतांक संधारित्र की धारिता है। क्या है, संधारित्र की धारिता। बिल्कुल सही बात है, संधारित्र की धारिता। इसका नंबर होता है, इसे इसका मान दिया होता है भाई 9 गुणा 10 की पावर 9। जैसे इसे 1/4 क्यू बटे में आर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, ये होती है संधारित्र की धारिता। आई होप चलते चलते ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके चलते चलते हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, हमारी संधारित्र होती है श्रेणी क्रम। भाई तो हम संधारित्र बनाओ, संधारित्र बनाओ, बिल्कुल बनाइए सर, बिल्कुल बनाइए। ये इस तरीके की संधारित्र बनाओ। कितनी प्लेटें, 3 प्लेटें भाई हमारी। जी सर, हमने बना ली है संधारित्र, ये बना लिया हमने संधारित्र। इसे मान दे दिया हमने A और इसे मान दे दिया हमने B। बात बनती है कि श्रेणी क्रम कैसे बनता है। श्रेणी में क्या, समांतर में। अब इसके बाद क्या होता है भाई, हमारा ये प्लेट होती है C1, इसे मान दे दो C1 संधारित्र है। ये होती है प्लेटें, ये संधारित्र की प्लेट होती है C1, इसे C2, इसे C2 मान दे दिया और इसे दे दो C3। इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज, एक पर प्लस और एक पर माइनस, एक पर प्लस और एक पर माइनस, यानी कि एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव होता है। इसमें मान दे दो प्लस के क्यों आवेश सारे को। इसमें विभव जो होता है, सॉरी विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसे, B1, B2, B3। जी सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, हम यहाँ पर समझ में नहीं आया कि ये विभव क्यों होता है। तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम का वियोजन में विभव समांतर होता है कि अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम में यहां पर लिख लीजिए, यहां पर श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और विभवांतर क्या हो, विभवांतर अलग अलग होता है। कैसे भाई, क्यू प्लस के आवेश है, इस पे भी क्यू प्लस, इस पे भी क्यू प्लस, तो क्या हो गया, समान हो गया, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस समान हो गया। B1, B2, B3 ये जो हो गया विभवांतर अलग अलग हो गया, है ना। इसके चलते चलते हम क्या करते हैं भाई, क्यू बराबर, अभी भी बता रहा था मैं, क्यू बराबर होता है CD के, बिल्कुल। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, B बराबर क्यू बटे में C लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इससे अगला क्या है हमारा, ये है हमारा, अब हम विभवांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विभवांतर। तो क्या होता है, B बराबर B1 प्लस के B2 प्लस के B3 सर, बिल्कुल सही बात। B1 B2 B3 लिख लिया। अब इसकी बात क्या आती है भाई, आगे को लिखो। ये वाला जो QC है भाई, कौन सा वाला सर, कौन सा वाला,
ये जो क्यू सी है इसका मान रख दो, ये इसका मान ये रख दो। बी है, बी का मान क्या रख दो, क्यू सी, तो क्यू सी बराबर हो जाएगा, बराबर का निशान आ गया। फिर आया बी वन, तो क्यू बी वन के पर क्या, क्यू बटे में सी वन, क्यू बटे में सी वन प्लस के बी टू, तो क्या है बी टू है तो क्यू सी टू हो जाए, बी थ्री है तो बराबर में सी थ्री हो जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया सर, हमारी समझ में आएगा, आएगा कैसे, ये विभवांतर है, ऊपर आवेश संधारित्र दे देखिए, बी का मान क्यू बटे में सी मान लो, तो क्यू बराबर सी मान लिया हमने, क्यू इसका मान बी की जगह हम क्यू सी लिखते हैं कि नहीं, अगर ये भी नहीं आता होगा तो भाई बिल्कुल बेकार। क्यू सी बराबर क्यू हमने मान रखा बी वन का, तो क्यू बटे में सी वन हो गया प्लस के क्यू बटे में सी टू हो गया प्लस के क्यू बटे में क्यू थ्री, बिल्कुल सही बात है। आगे चलो, आगे चलते हैं अगली लाइन, क्यू क्या लिखा हमने, क्यू बटे में सी बराबर, भाई इसमें से क्यू कॉमन ले लो, तो वन बटे में क्या बचेगा सी वन प्लस के वन बटे में सी टू प्लस के वन बटे में सी थ्री, नहीं आई बात समझ, क्यू बटे में सी ले लिया उतार ले हमने, इसमें से सारे में से सी कॉमन ले लिया, बिल्कुल सही। तो क्या बचा, ये बचा, क्या कट रहा है इसमें भाई हमारा, क्यू से क्यों कट रहा, तो सी बराबर वन बटे में सी वन प्लस के वन बटे में सी टू प्लस के वन बटे में सी थ्री, यो बचा हमारा, ये बचा हमारा, ये है हमारा समांतर, ये है हमारा श्रेणी क्रम का वियोजन। यहां से क्वेश्चन आता है 100 to 100% क्वेश्चन आता है यहां से, बोर्ड एग्जाम से लेकर नीट एग्जाम तक यहां से आता है, जहां एनसीईआरटी आएगी वहां ये आएगा। इसके चलते चलते अब हम पढ़ने वाले, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके चलते चलते हम पढ़ने वाले भाई, हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अब समांतर क्रम का वियोजन, समांतर क्रम का वियोजन, क्या पढ़ने वाले हम, समांतर क्रम, समांतर क्रम का वियोजन, बिल्कुल सर, समांतर क्रम का वियोजन, भाई समांतर क्रम सर हमने श्रेणी क्रम पढ़ लिया, बिल्कुल आके हम श्रेणी सूत्र बना लेंगे, बिल्कुल बना, लेकिन मुझे पता है कहाँ कंफ्यूज होगी, इस टॉपिक के बाद वो सारी कंफ्यूज दूर कर दूंगा मैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है भाई, समान प्लेटें संधारित्र समान होती हैं, समान होती है, ये देखिए, ये देखिए समान, ये देखिए समान ही है, ये एक समान है, क्या संधारित्र, इसे मान दे दो ए, इसे मान दे दो बी, भाई बिल्कुल सही बात सर, हमने इसे मान दे दिया ए, इसे मान दे दिया बी, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद आता है इसे मान दे दो सी वन, इसे मान दो सी वन, इसे दे दो सी टू और इसे दे दो सी थ्री, भाई बिल्कुल सही बात है, मान दे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब हम इसके बाद क्या बताने वाले थे तुम्हें भाई, इसके बाद क्या बताने, नहीं आई बात समझ, हम इसके बाद बताने वाले थे कि हम इसे करना क्या है ना, क्या है ये समांतर क्रम, V1 C1 मान दे दिया हमने, इसे मान लिया क्यों आई, बिल्कुल मान लेंगे, प्लस के क्यों मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, मान लेंगे। अब इसमें जो विभवांतर होता है हमारा वो समान होता है, श्रेणी क्रम में जो पढ़ा था हमने विभवांतर अलग अलग, लेकिन इसमें विभवांतर समान होता है और आवेश अलग अलग होता है, इसे आवेश 1 दे दिया, इसे आवेश 2 मान लो, इसे आवेश 3 मान लो, क्यों आवेश Q1 आवेश Q2 आवेश Q3 आवेश हो गया, बिल्कुल हो गया था। विभवांतर क्या है, समान है, क्यों आवेश अलग अलग है, तो भाई क्यों बराबर हो जाएगा Q1 Q2, क्यों बराबर हो जाएगा भाई हमारा
Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3। बिल्कुल सही बात है। आवेश कहूँ विभवांतर समान है, आवेश अलग अलग है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो। बिल्कुल हो गया सर। इसके बाद चलते हम आगे वाली लाइन में। हमने भाई हमारा सूत्र होता Q बराबर सी बी। बिल्कुल सही बात है। तो Q बराबर सी बी है हमारा, तो इसे हम इस तरीके से Q का मान रख लेंगे, इसको यहाँ पर लिख दें, इसको यहाँ पर लिख देंगे Q बराबर Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3। अब इस Q का मान हम सी बी मान लो तो लिख दो। Q की जगह सी बी लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें जितने Q लिख रहे हैं उनकी जगह सी बी लिखना। सी बी बराबर C1B प्लस के C2B प्लस के C3B। इसमें C भी है बराबर C कॉमन ले लो, सॉरी B कॉमन ले लो, तो C1 प्लस के C2 प्लस के C3 बचा के नहीं मिलता, B से B कट जाएगा भाई। C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3। आई समझ में बात? क्यू का मान सी बी रख दिया, क्यू के मान सारे रख दिए, बी सी बी बता, बी कॉमन ले लेंगे तो सारा क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बिल्कुल सही। इसमें क्या है भाई, इसमें समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है और विभवांतर समान होता है। आई बात समझ में ना, कि समांतर क्रम में आवेश जो होता है वो अलग होता है और विभव क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो समान होता है। समान है विभवांतर, अलग अलग है आवेश। इसी के चलते चलते हम थोड़ी सी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम, इसके बाद क्या है, हम थोड़ी सी बेसिक जाए। अब आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा भाई, पिको फैरड। ये होता है क्यू बराबर सी बी के। सी का मात्र मतलब धारिता होती है, सी बराबर क्यू बटे में, इसका बराबर होता है। अब हम इसमें पूछेगा 1 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड बराबर कितना होता है, माइक्रोफैरड बराबर होता है 10 की पावर -6 फैरड, बराबर 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरड। आई होप याद कर लेना। इसी के चलते चलते भाई यहाँ पर एक मोस्ट बात है लिखने में, ये नोट कर लेना, क्यों क्या होता है हमारा आवेश होता है, आवेश। एफ क्या होता है हमारा भाई, फैरड होता है, फैरड होता है भाई। सर हमारा सी क्या होता है भाई, संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की धारिता होती है, धारिता। बिल्कुल। यू होता है भाई हमारा ऊर्जा, यू होता है हमारा ऊर्जा, बी होता है हमारा विभवांतर भाई, ये यू है, यू बी होता है विभवांतर, विभान, समझिए भाई। सी का मान हम रख सकते हैं इस तरीके से भी रख सकते हैं हम, 4πε0 क्यू बटे में आर। भाई इसका मान हम क्या रख सकते हैं, इसका मान हम 9 गुणा 10 की पावर 9 भी रख सकते हैं। समझ में आई बात कुछ, जैसे कि अब एक न्यूमेरिकल कर लें हम थोड़ा सा। देखो
ठीक है, क्योंकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो अभी मैंने लिखा। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर पहला दे दो, चलो पहला कर लो। एक इस तरीके से हमारे पास है ना, इसमें दे रखा 3 माइक्रोफैरड, इसमें भी 3 माइक्रोफैरड, इसमें भी 3 माइक्रो, इसका भी मान दे रखा। ये क्या दे रखी है C1। अब हमें पता है ये क्या है भाई हमारा C1 C2 C3, बिल्कुल सही बात है। एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस होगा, एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस, एक पर प्लस, एक पर माइनस। अब हम इसे करते करते थोड़ा सा एक बात सोच लें हम थोड़ी सी। एक इसे ए मान दे दिया, इसे बी दे दिया। इसे करते करते अब हमें ये सोचना चाहिए ये समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है। कि सर ये तो श्रेणी क्रम का है, श्रेणी, तो श्रेणी क्रम में कौन सा सूत्र लेगा भाई हमारा, कौन सा सूत्र लेगा भाई, लगेगा हमारा C बराबर 1/में C1 प्लस के 1/में मानो, सही है। ठीक, अब हमसे देखो सबसे पहले क्या दे रखा श्रेणी क्रम में मान, पहले करे करो मान रखो भाई, पहले मान रखो। मान क्या रखना, C1 का मान दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 का मान दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, C3 का मान दे रखा है 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में ज्ञात करो, मान जो है माइक्रोफैरड में ज्ञात करो, माइक्रोफैरड। अब ये है भाई हमारा 3 दे रखा है ना, ठीक। अभी इसके बाद भाई क्या करना है हमें, क्या करना है, मान रख लिया हमने। अब रखो सूत्र, क्या भाई, अब हम रखेंगे सूत्र। सूत्र क्या है भाई हमारा, क्वाइन है ये समांतर श्रेणी, वो सॉरी श्रेणी क्रम में। C बराबर होता है 1/में C1 प्लस के 1/में C2 प्लस के 1/में C3 बराबर, इनके मान रख दो C, तो इसे लिखेंगे हम भाई C इक्विवेलेंट लिख देते पहचानने के लिए, CEQ मतलब C इक्विवेलेंट बराबर C1 का मान दे रखा 3 प्लस के C2 का मान दे रखा भाई 1/में 3 प्लस के 1/में 3 प्लस के 1/में 3 बराबर 3 एलसीएम ले लो भाई, 3 एलसीएम ले लो, 1 2 3 और 3 ये हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 माइक्रोफैरड आया। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइक्रोफैरड मतलब 10 की पावर -6 फैरड। बताइए क्या है इस क्वेश्चन में। आई होप कि मैं जब मेरा डिजिटल कैमरा आ जाएगा, LCD लगा लेंगे इंशाल्लाह, तब मैं न्यूमेरिकल करवाया करूँगा, एक एक न्यूमेरिकल इतना इजी तरीके से सोल्व कराऊंगा। आई होप मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।